महाकुंभ हमने देखा, असत्य भागीदार। कितनी बड़ी आपकी ये जो महाकुंभ के तीर्थराज की महिमा है, वो कितनी विशाल, कितनी महान। मैं आपको ही, आपकी ही महिमा याद कराने के लिए मैं कुछ बातें इस मौके पे कहना चाहूँगा। मैंने पहले ही आपसे वादा ले लिया है कि जल्दी नहीं है, और देखिए आपको तो यहीं जाना है, हमको लखनऊ जाना है, तो हमको जब जल्दी नहीं तो आपको तो नहीं होनी चाहिए। तो प्रयाग के बारे में ऐसा आपने भी बहुत सारे ग्रंथ और हमारे पुराण कहते हैं। कुछ चीजें जो मुझे स्मृति में है वो ये है कि रामचरितमानस में एक जगह चौपाई आती है जब भगवान राम वन गमन को निकलते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले गंगा के तट पे आते हैं, फिर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। ये सारी बातें तो मालूम है, और उन्हीं से पूछते हैं कि बताइए कहाँ जाना चाहिए। ये सारा वृत्तांत अपने को मालूम है। और उसी समय की गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं चौपाई कि को कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजल मिगराऊ, अस्ति रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। को कह सके प्रयाग प्रभाव, ये तो आप सभी को शायद मालूम भी होगा, लेकिन कलुष पुंज कुंजल मिगराऊ मतलब पाप के समूह रूपी हाथी का अगर नाश करना है, अगर उसके लिए कोई सिंह है, कोई उसको मारने वाला है, पाप के समूह रूपी हाथी को, तो मात्र प्रयागराज रूपी सिंह है जो उस हाथी को समाप्त कर सकता है। और ऐसे अस्ति रथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। ऐसे तीर्थपति प्रयागराज का दर्शन करके भगवान राम जो स्वयं सुख के सागर हैं, उनको भी बहुत आनंद हुआ। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। इतना ही नहीं, एक जगह अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था, और उन्होंने एक चौपाई कर करके इस बात को इतनी मजबूती के साथ हम सबके समक्ष रखा था। लेकिन मैं उस बात को पूरा करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवै सब होई। जब माघ के महीने में सूर्य जो है जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तीर्थपति आवै सब कोई। उसके बाद की लाइनें आप पढ़ के आपको रोमांच होगा, आप स्वयं अपने को धन्य मानेंगे। इसलिए मैं सुना रहा हूं। लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवै सब कोई। सभी लोग तीर्थपति पे आते हैं। देव धनुज किन्नर नर सेनी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, पूजय माधव पद जल जाता, परस अक्षय वट। हर्षय गाली अक्षय वट का, माधव वेणी माधव भगवान का, ये सारा जिक्र रामचरितमानस में। तना होई मुन ऋषय समाजा, जाय मज्जन तीर्थ राजा। अब ये इम्पोर्टेंट है जो हमें तो इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति है तीर्थराज की कृपा से क्या हो सकता है व्यक्ति के जीवन में। इसका मैं प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूँ। और लिखा हुआ है, मज्जन फल देखिए तत्काला, मतलब ये यहाँ नहाने का, मज्जन मतलब नहाना, देखिए तत्काला, आप तत्काल उसका प्रभाव, सुप्रभाव, सुंदर प्रभाव देख सकते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। ये जो रामायण में काक भुसुंडी है, उनकी जो कहानी है उसके बारे में कहा गया है। सुनी आचरज कवई जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई, अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देई सत्य फल प्रकट प्रभाव। प्रकट किए फल देते हैं, ऐसा तीर्थराज की महिमा है। अब ये बातें भगवान राम ने तब कहा है, एक तो जाते समय कहा कि को कह सके प्रयाग प्रभाव कहा गया है, उनके मुंह से कहवाया गया है, या उनको सुख सागर रघुवर सुख पावा। और ये जो चौपाइयां हैं, भगवान राम जब लंका पे विजय पा करके लौट रहे होते हैं, तब माँ सीता को पुष्पर विमान में से ये चौपाइयां सुनाते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष इनके प्रभाव को देखा है। इतना इनका विराट, इतना इनका प्रचंड जो है प्रभाव। ऐसे तीर्थपति पे रहने वाले आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आप को भी आपसे संबद्ध करते हुए
मैं कहूँगा कि इस पुण्य का भागी बनने का हम सबको जो अवसर मिला है वो बहुत ही अलौकिक है। एक बात और कही गई है जो कह करके मैं बाकी बातें पर आऊँगा। अच्छी बातें पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद थोड़ा खरी खोटी भी मैं कहने वाला हूँ। उसमें एक जगह ये कहा गया है कि अभी मैंने बताया देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, देव भी आते हैं, धनुष भी आते हैं, दानव भी यहाँ आते हैं, किन्नर भी आते हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। उसी के साथ ये भी कहा गया है माघ मासे गमिष्यन्ति, माघ मास के आते ही माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा जमुन संगमे, गंगा जमुना के संगम पर ब्रह्मा विष्णु महादेव, ब्रह्मा विष्णु और महादेव स्वयं यहाँ आते हैं। जब माघ मास आता है प्रयाग की धरती पे आते हैं। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा जमुन संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गण, रुद्र और आदित्य और सभी मरुद्गण ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ यहाँ आते हैं। ऐसी धरती पे आज हम लोग बैठे हैं और हम जो कहने जा रहे हैं वो ये है कि देखिए कई बार शादी विवाह में एक फूफा लोग होते हैं, फूफा लोग समझ रहे हैं ना, फूफा लोग जब आते हैं तो शिकायतें करके घूमते हैं, समझ रहे, तो फूफा नहीं बनना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सब बातें इसलिए कहा कि मैं आपका अंग हूँ, आपका अंश हूँ, इसलिए मैं बातें कह रहा हूँ। पिछले 1.25 साल 1.5 साल से माननीय महापौर जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 में होने वाला है उसको विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी हमको 2100 करोड़ रुपया दिया है, डायरेक्ट पैसा दिया है, हमारे खजाने में, हमारी तिजोरी में दिया है। और जो उनके विभाग जो केंद्र सरकार के काम कर रहे हैं, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे देखने रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, वो अलग है। 2100 रुपया तो नगद माघ मेले के महाकुंभ के आयोजन के लिए हमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने दिया है। लेकिन केंद्र सरकार की अगर कुल बात की जाए तो लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है यहाँ आकार ले रही। वो आपने देखा होगा कैसे एयरपोर्ट का कायाकल्प हो गया, कैसे एयरपोर्ट से आने वाली रास्ते का कायाकल्प हो गया, कैसे NHI चाहे इधर से भी जाने की रोड रास्ते हो उनका काम हो रहा है, गंगा पर नया पुल बन रहा है, सारा काम केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है। राज्य सरकार ने भी उसी तरह से लगभग 7,000 करोड़ रुपए की, जो माननीय मेयर साहब बात कर रहे थे, नगर की सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए पार्क बनाना, शिवालय जैसे पार्क बनाना, अन्य हमारे जो मंदिर मठ हैं उनके सुशोभन का कार्य, उनकी जीर्णोद्धार का कार्य, उनके पुनर्निर्माण का कार्य, नवरचना का कार्य, आपने सड़क के बाद फुटपाथ बनाने का काम, ये सारा का सारा काम लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार, तो लगभग 15,000-16,000 करोड़ रुपए का काम केंद्र और राज्य और हमारी सभी एजेंसियां मिलकर के हम लोग कर रहे हैं। जहां तक इन कामों की बात है, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर, सभी लोग हम लोग थे और उसमें काफी संतोषकारक प्रगति हुई। अभी हर्ष वाजपेयी जी आपको पिछले दिनों कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा काम, अभी भी बैठे बैठे कह रहे थे बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। देखिए कुंभ तो हर साल, हर 6 महीने, हर 6 साल पे आता था, और कुंभ महाकुंभ भी हर 12 साल पे आता था। मैंने जैसा कहा कई कुंभ मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं, लेकिन लोग आते थे, नहाते थे और चले जाते थे। इलाहाबाद में सच कह रहा हूँ, आप लोग भी इस बात के साक्षी हैं कि जैसा था वैसा ही कुंभ के बाद फिर से दिखता था। सच है कि नहीं है? इस बार आप लोग भी मानेंगे कि इस बार का प्रयाग जो है बदला हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इस बार का जो प्रयाग है, देखिए पहला फर्क तो ये है, पहला फर्क ये है मोदी और योगी जी के शासन में, इस बार के प्रयाग के काम में जो 15,000 करोड़ रुपया आया है उसका एक एक पाई, एक एक पैसा प्रयाग की धरती पे, महाकुंभ की धरती पे, संगम की धरती पे लगा। पहले बंदर बात होती थी, पहले नहीं लगता था, इसलिए पैसा नहीं दिखता था। और इस बार काम दिख रहा है, काम लोगों को दिखाई दे रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े काम थे, सैकड़ों की संख्या में बड़ी सड़कें बनाई गई, चौड़ी की गई, 50 तो ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बने। आपकी जहाँ जहाँ रेलवे क्रॉसिंग पे आपकी रुकावट होती थी, आप जाके देखिए, आज जो है उन पर या तो काम पूरा हो गया है, या तो आने वाले 8-10 दिन में, बहुत तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। कहीं 100 में से एक आध में ऐसा होगा कि शायद 2-3 महीना 4 महीना मामला खिंच जाए, बरसात लंबी हो गई। घाट नए घाट बने हैं। पूरा कुंभ का जो क्षेत्र है वो पहले 3200 हेक्टेयर में होता था, अब 4000 हेक्टेयर में हो गया है। जो हमारे पार्किंग की जगह थी वो कई गुना उनमें बढ़ोतरी की गई है। शौचालय जो 1 लाख 1.25 लाख हुआ करते थे, हर कुंभ में, पिछले कुंभ में उनकी जगह आज 1.5 लाख शौचालय लगाए जा रहे हैं। तो जो बड़े काम थे वो लगभग पूरे हो गए। 99% क्या 99.5% काम जो है जो बड़ी बहुत सारी एजेंसियों के जिम्मे थे। नगर निगम कर रहा था, प्रयाग प्राधिकरण कर रहा था, पीडब्ल्यूडी कर रही थी, सिंचाई विभाग कर रहा था घाट बनाने का काम। आप गंगा के किनारे पहली बार आपको गाड़ी चला करके आप गंगा के किनारे जा सकते हैं। कितने किलोमीटर का बना है? 10 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर तो होगा कम से कम, ज्यादा है। तो चाहे अरेल में जाइए, चाहे गंगा के इस पार जाइए, आपको गाड़ी चला करके आप गंगा जी का दर्शन जो है कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ, यह भी पहली बार हुआ है। एक चीज और बताऊं क्या क्या पहली बार हुआ है। देखिए, मैंने जैसा कहा कि कुंभ तो हम शायद 89 में और 81 में भी, 83 में भी नहाए थे, गए आए, और फिर उसके बाद 88 तक रहे। मुझे प्रयाग वैसा का वैसा ही दिखता था। अब जो है प्रयाग अलग दिखेगा। प्रयाग के साथ जो हमारे अन्य तीर्थ क्षेत्र है, भारद्वाज मुनि का आश्रम आज का नहीं है, भगवान राम भारद्वाज मुनि के समय का है, लेकिन वहां एक ईंट नहीं रखी गई थी पिछले 75 साल में। सिंहवेदपुर, जहां भगवान राम की और ये अपने निषाद राज की इतनी बड़ी कथा है कि निषाद राज का उन्होंने इतना मान किया था भगवान ने, वहां एक ईंट स्वतंत्रता के बाद नहीं रखी गई। आज वो सारे के सारे तीर्थ हम नहीं भी बनाते। देखिए, भारद्वाज आश्रम को कॉरिडोर का विकास हम नहीं भी करते तो भी कुंभ हो जाता, तो भी महाकुंभ 2025 बीत जाता, चला जाता। देखते हुए हनुमान जी का कॉरिडोर अभी मैं आज वहां होके आया हूँ, उनके चरणों में शीश नवा के आया हूँ। इतना भव्य, इतना दिव्य बन रहा है कि पूरे विदेश से लोग आकर के वहां से, हम नहीं भी बनाते तो हनुमान जी तो वहां रहते ही। और तमाम अभी तक के कुंभ जो है उसी स्थिति में हो गए। सैकड़ों बार हुए होंगे, 50 बार हुए होंगे कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय से इतिहास मिलता है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयाग की धरती में होता है, तब से लेके अभी तक हो गया। हम अगर नागवासी भगवान का मंदिर का पुनरुद्धार नहीं करते, गंगा पे घाट नहीं बनाते, या आपका जो रिवर फ्रंट नहीं बनाते, गंगा जी का अरेल में रिवर फ्रंट नहीं बनाते, तो भी भाइयों बहनों महाकुंभ 2025 आता और चला जाता, पूरा हो जाता, और हम लोग खुश होते, जय जयकार करते भगवान की। ऐसा नहीं है कि नाराज होते, यही होता आया था। बहुत मिनिमम काम करके सनातन की इतनी उपेक्षा, प्रयागराज की इतनी उपेक्षा पिछले वर्षों में हुई, जिसकी पूर्ति जो है अब माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मेयर साहब, माननीय विधायकगण के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये काम हो रहा है। अभी तो, और मैं आज इसलिए आपके बीच आया और कोकनी बाग में अपने सफाई कर्मियों के साथ, आप मेयर साहब के साथ मैं इसलिए समय बिता रहा हूँ कि अब हमारे आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, बहुत बड़ा काम हो जाता है, लेकिन अगर मलबा वही का वही पड़ा रह जाए तो लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि अरे यार, ये पीडब्ल्यूडी ने, योगी जी ने तो अपना काम कर दिया, मोदी जी ने तो पैसा भेज के सड़क बनवा दिया, लेकिन ये प्रयाग वाले बड़े गंदे हैं। देखो, ये अपने घर के सामने का मलबा जो है नहीं हटवा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। अगर मान लीजिए आपके घर में शादी है, अब अभी हमारे सामने एक विवाद ऐसा आया था, फौजदारी हो गई, FIR हो गया उस मामले में। और मामला ये था कि बगल के घर में शादी थी,
और बगल वाले ने अपना भैंस गाय बांध करके गोबर जो है रास्ते पे ला दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जरा 2 दिन के लिए अपना गोबर जरा सही जगह पे रख लेते तो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती। वो कहते क्यों, हमको हमारा अधिकार है, हम चाहे जहाँ गोबर रखें, बात सही है, आपका अधिकार है, चाहे जहाँ गंदगी करें, हम अपना अधिकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं सब लोग। तो ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। तो आप सबसे आज हमने नगर निगम के बहुत मेहनत किया है, इन लोगों ने मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना भी है आगे, लेकिन इनका स्वयं का प्रयास, नगर निगम के हमारे सफाई कर्मियों का प्रयास पर्याप्त नहीं होगा जब तक जनता उनके हाथों में हाथ नहीं बटाएगी। और इसलिए हम आपके बीच आए हैं ये कहने के लिए कि हर प्रकार से जो बड़े काम कर रहे थे वो पूरे कर दिए गए। जैसा मेयर साहब ने बताया, हमने चूंकि बहुत बड़ा चुनौती है उनके सामने, बहुत बड़ा मेला है उनके सामने, पूरी दुनिया की नजर है हमारे इस प्रयाग के महाकुंभ पे। 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। पूरा का पूरा यूरोप अगर जोड़ दीजिए तो इतना नहीं होता है, 40 करोड़ नहीं होता है। बहुत सारे देशों की आबादी इतनी नहीं है जितना आपके महाकुंभ में 1.5 महीना 2 महीना लोग रहने वाले हैं भाई बहन। तो जब इतनी बड़ी चुनौती है तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम के लोग पर्याप्त नहीं है, उनके जो संसाधन है पर्याप्त नहीं है। और खाली पैसा देने से नहीं, पैसा तो हमने दिया लेकिन खाली पैसे से नहीं होना है। तो हमने बाहर के अपने निगमों में से, अयोध्या से, लखनऊ से, अन्य जगहों से हमने मशीनें भेजी है रोड साफ करने की, पानी छांटने की, पानी से धुलाई करने की, सारी मशीनें। और हजारों की संख्या में हमने आदमी भी बाहर से भेजे हैं कि भाई जाओ नगर निगम में रह करके 1.5 महीना 2 महीना तुम मेहनत करो और वहाँ 4 टन लगाओ। लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं, मैं तो ये कहूँगा वो भी पर्याप्त नहीं। और मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि हमारे सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में उत्सव हो रहा है, अपने घर में शादी हो रही है। और उससे भी बड़ी बात कि मैंने जितना प्रयागराज की महिमा का ज्ञान किया है वो इसलिए किया है कि खाली डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलता है। डुबकी लगाइए और 1 किलो फूल पत्ती उसी में छोड़ आइए तो तीर्थराज खुश होंगे कि नाराज होंगे? बताइए हमको। खुश नहीं होंगे, मेरे ख्याल से खुश नहीं होंगे। खुश तब होंगे जब आप चढ़ाइए भी और उसको चढ़ाने के बाद किनारे ला करके अपने ही हाथ से तीर्थराज हमने चढ़ाया है, लेकिन अब आपको सम्मान देते हुए मैं आपके घर में, आपके हृदय में मैं गंदगी नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको बाहर रख रहा हूँ। याद रखें, ये वास्तविक श्रद्धा ये। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन होगा कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। हम लोगों ने जो शुरुआत किया है, आज जो विशेष ये कार्यक्रम किया गया, उसमें 2 चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। पहला तो ये कि ये जो जन जागृति का काम है कि भाई सफाई करना सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है, सफाई करना सिर्फ मानी जी नमस्कार, सिर्फ मेरा प्राधिकरण का काम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का, एक नागरिक का ये धर्म है, ये कर्तव्य है। और उसी के दृष्टिगत हमने 7 दिन का एक जन जागृति का एक महाअभियान आज से शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं। और साथ ही हम आपको कहेंगे जन जागृति इसलिए की जा रही है कि आप स्वयं भी जागृत हो और अपने अगल बगल के लोगों को जागृत करें। देखिए हमारे शास्त्रों में एक और उसी रामायण में कहा गया है, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, माँ पार्वती के बारे में कहा गया है। सेवक मतलब सेवा करना। तीर्थराज की सेवा क्या है? तीर्थराज की सेवा ये है कि हम गंगा न होने दें। तीर्थराज की सेवा ये है कि तीर्थराज में जो तीर्थयात्री आता है उसके साथ हम सम्मानजनक बात करें, उसको हम चीट न करें, उसके साथ धोखाधड़ी न करें। चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे जलेबी बेचने वाला हो, चाहे समोसा बेचने वाला हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, उस व्यक्ति के साथ चीटिंग न करें। ये तीर्थराज की सेवा है। तो सेवक को इसलिए फलचारी कहा गया है। माँ पार्वती जी को जब माँ सीता अपने राम को वर पाने के लिए जब प्रार्थना करती है तो उसमें चौपाई है, सेवक तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुकार प्यारी। ये तो अलग बात है, लेकिन सेवा करना हमें सीखना पड़ेगा। तीर्थराज कोई एक खाली नदियों का संगम नहीं है, खाली एक भौगोलिक भूमि नहीं है, ये एक जीवंत
जीवंत देवता है। मैं ये कहूँगा कि जीवंत देवता है मित्रों। इनके हर अंग को, हर भाग को साफ रखना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। उनके अंदर जाकर के नहाने से भी बड़ा काम है कि उनकी सेवा करना, उनको स्वच्छ रखना और दूसरों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना। ये जो है आप सबका, हम सबका कर्तव्य है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसा मेरे सामने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी इस ठंडी के मौसम में भी, और उसमें माताएं बहनें भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे मतलब नौजवान भी हैं, वो लोग 5 बजे उठ करके सफाई करते हैं। हम लोग भी 5 बजे से, हमारा एक टेक्नोलॉजी आधारित हमने DPC नाम की व्यवस्था बनाई है, तो उससे उसके 5 बजे हम खुद, कई बार 7 बजे, कई बार 6 बजे अचानक उठ करके हम खुद उसमें जुड़ते हैं। कई बार 8 बजे जुड़ करके हम देखते हैं कि भाई कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ सफाई नहीं हो रही है। लेकिन दुख की बात ये होती है, दुख की बात ये है, अनुभव में आता है कि जैसे ही वो हमारा सफाई करके आगे बढ़ता है, वैसे ही कोई बहन जी, कोई भाई साहब घर का कूड़ा जो है ला करके पीछे उसके डाल देते हैं सड़क पे। सड़क गंदी दिखती है। तो ये बात जो है हम सबको नॉर्मल सामान्य दिन में भी ध्यान रखनी पड़ेगी, और इस समय विशेष रूप से कुंभ के दिनों में विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम जो दूसरा एक अभियान आज शुरू कर रहे हैं वो ये है कि मैंने कल माननीय मेयर साहब के साथ और फिर नगर निगम की टीम के साथ, नगर आयुक्त के साथ, ये बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं, बहुत मेहनत सार्वत्रिक, इन दोनों लोगों की तारीफ हो रही है। मैं भी उनकी तारीफ में भाग लेता हूँ, मेयर साहब की और नगर आयुक्त की, उनकी पूरी टीम की, सभासदगण की भी। हम जो आज से एक और काम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि हमने कल कहा कि देखिए जब बड़े बड़े काम होते हैं, आप सब देख रहे होंगे सिविल लाइन में, कई बार आप देखेंगे तो पेड़ का चबूतरा टूटा हुआ मिलेगा आपको, कहीं आप देखेंगे तो सड़क तो ठीक हो गई, खरंजा भी लग गया, टाइल्स लग गई, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन टाइल्स और घर के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ उबड़ खाबड़, घास फूस, मलबा रखा हुआ, गंदगी रखी हुई पड़ा हुआ है। कई बार बड़ा काम होने के बाद थोड़ा गिट्टी, थोड़ा बालू, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा टूटा फूटा वहाँ का मलबा पड़ा रह जाता है। तो हमने आज से 10 दिन का ये एक अभियान छेड़ा है, और वो मेयर साहब और नगर आयुक्त ये निश्चित करेंगे कि पहले दिन कौन से 10 वार्ड लेने हैं। तो 10 दिन में हर रोज 10 वार्ड चिन्हित करने हैं। उन वार्डों के सभी सभासदगण को, पार्षदगण को भी मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी उस अभियान में भागीदार बनिए। उन जो आखिरी सफाई जिसको कहते हैं, भाई सब हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कलर पोत दिया गया, लेकिन जो मलबा पड़ा हुआ है, जो गंदगी पड़ी हुई है, या कहीं हमारा ध्यान नहीं गया, वो गैप रह गया है, कोई कमी रह गई है, उसको कमी को पूरा करते हुए एक दिन में 10 वार्ड में हमारा सारी मशीन, सारे आदमी, कुछ आदमी हर वार्ड में काम करेंगे कि हर दैनिक सफाई होती रहे। हम 10 दिन किसी वार्ड को सफाई से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन 50% माननीय मेयर साहब, 50%, 40%, 60% स्टाफ जो है उन 10 वार्डों में जाए, उतनी अनुपात में मशीनें वहां जाए, हर प्रकार का डंपर, ट्रैक्टर, सब कुछ लगा करके उस 10 वार्ड को पूरे माघ मेले के समय के दरमियान तक के लिए एकदम साफ करते हुए वहां से आप 11वें में दूसरे दिन जाए। ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारा आयोजन है, जिससे कहीं मान लीजिए मलबा पड़ा रह गया, उठा लीजिए, कहीं मान लीजिए पेड़ का चबूतरा टूटा पड़ा हुआ, उसको रिपेयर कर लीजिए, कहीं मान लीजिए गड्ढा खुदा हुआ है, कुछ लगाया नहीं, भरा नहीं, भर दीजिए। तमाम जो इस तरह की जो नाली कहीं जाम होकर के पड़ी है, उसको साफ करते हुए निकल जाइए। ज्यादातर बड़े काम आपने कर लिए हैं, ये सब छोटे छोटे जो फिनिशिंग टच जिसको कहते हैं वो देने का काम हर रोज 10 वार्ड को पकड़ करके हमें करना है। आने वाले 10 दिन में हम चाहेंगे कि प्रयाग से गंदगी, मलबा, ये सब जो है खत्म हो। दूसरा एक काम, और उसमें मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी हमारे जो 100 के 100 पार्षद गण है वो भी सक्रिय भागीदारी निभावे। और नागरिकों से मेरी अपेक्षा ये है कि पहली बात तो उन 10 दिनों में आप पॉइंट आउट करिए कि मेरे साहब
भाई इंजीनियर साहब ये देखिए ये गंदगी है, इसको यार ठीक कर लीजिए, ये हमारे बस का काम नहीं है, आपको करना पड़ेगा, इसको यार ठीक कर लीजिए। नागरिकों की ये भूमिका, लेकिन दूसरी भूमिका ये रहेगी नागरिकों की कि फिर से वहां गंदगी नो साफ रहे, दैनिक सफाई से काम चल जाए, ऐसा आपका वार्ड हो जाना चाहिए। एक दूसरा काम मैं आप सबसे निवेदन कर, मैंने माननीय मेयर साहब से ये भी निवेदन किया था और उसको दोहराना चाहूँगा कि देखिए अयोध्या के बारे में, अयोध्या को क्यों अयोध्या कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि भगवान राम जब विजय लेकर के लंका से आए तो पूरे अयोध्या में दिवाली मनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मनी ने पूरे अयोध्या में दिवाली, खाली महल में मन जाती, दशरथ जी तो थे नहीं, भरत जी राजाभिषेक,